स्वर्ग है भाई, स्वर्ग दिखाई दे रहा है सामने मेरे। हमारे सामने गौमुख का ग्लेशियर है गाइस, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते यार। और ये जो ग्लेशियर है ना, ये भाई पहले तो 28 किलोमीटर का था, लेकिन अभी ना पिघल के 26 किलोमीटर का हो गया है और इंडिया का शायद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये। और उसके बाद में माना जाता है पुराणों के अनुसार कि जब गंगा मैया ना जब पहली बार धरती पर आई थी भोले बाबा के जटाओं से, तो धरती पे जब स्पर्श करा था ना, तो ये जो ग्लेशियर है ना, इससे राइट मारेंगे थोड़ा तो वहाँ गौमुख प्रॉपर दिखता है। वहाँ पर उन्होंने पहली बार स्पर्श किया था धरती माता को। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चार धाम यात्रा का आज 17वां दिन है और आज हम अपने आश्रम से गौमुख जा रहे हैं, जो कि गौमुख का जो डेस्टिनेशन है यहाँ से उसका किलोमीटर जो है 18 किलोमीटर है और पूरा ट्रैक करके जाना है। और आज हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाके आज शाम तक वापस आ जाएं। और भाई चढ़ने में तो हालत ख़राब हो रखी है। इस समय जो यहाँ का टेम्परेचर है -5 है और मैं और ये देखिए भैया साथ में जा रहे हैं गौमुख की तरफ। तो चलिए आज आपको गौमुख का दर्शन कराते हैं और गौमुख कैसे जाया जाता है, कैसे दुर्गम रास्ते हैं, वो सब दिखाते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में गौमुख जाने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आप कभी भी आएंगे अगर जाना चाहेंगे तो आपको कैसे जाना है, क्या करना है, कौन सा रसीद कटाना है, कहाँ मेडिकल चेक कराना है, ये सब चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ माना जाता है कि शिव भगवान की जटाओं से पहली बार गंगा मैया ने धरती को स्पर्श किया था, उस जगह पे हम जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए। आप गंगोत्री आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो गंगोत्री धाम का जो टेम्पल है, गर्भगृह है, वहाँ तो आपको आसानी से वर्जित नहीं होता है, वहाँ आप आसानी से जाके मंदिर का दर्शन, गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर गौमुख जाना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ आर्मी वाले होते हैं, वो सब परमिशन देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप आए हैं, आपको गौमुख जाना है, तो आप आश्रम में हैं या फिर कॉटेज में रुके हुए हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि भाई परमिशन कहाँ से मिलेगा, वो बता देंगे। लेकिन वो बोलेंगे ना कि आप हमें पैसा दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, हम बनवा देते हैं, 500 रुपया लगेगा, मत देना। आप सिर्फ उनसे पूछ लेना ऑफिस कहाँ है, हम जाके खुद बनवा लेंगे। तो आप जब वहाँ ऑफिस में जाएंगे, 100-200 मीटर के आसपास में ही रहता है ऑफिस, लेकिन हमें पता नहीं होता, वो बता देंगे। तो आप जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो बोलेंगे कि पहले मेडिकल करा के आओ। तो आप जाओगे मेडिकल कराने के लिए, बगल में ही है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, BP वगैरह चेक होगा, तो आपको डॉक्टर साहब परमिशन दे देंगे कि हाँ आप फिट हो, आप जा सकते हो। तो वहीं पे जो पेमेंट लगेगा आपका 200 रुपीज़, 200 रुपया लगता है वो मेडिकल का। मेडिकल के पास 200 देने के बाद में फिर ऑफिस में जाके मेडिकल दे दीजिए। वहाँ पे आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा और मेडिकल वहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम, एड्रेस सब लिख के आपको परमिशन मिल जाएगा, एक पावती मिल जाएगी जो कि आपको बगल में दिख रही है। एक है मेडिकल सर्टिफिकेट और एक है परमिशन गौमुख जाने का, दोनों आपको दिख रहा होगा। तो ये मिलने के बाद में फिर आप नेक्स्ट डे सुबह में 5-6 बजे के आसपास में निकलिए, क्योंकि जो ट्रैक है वो 18 किलोमीटर का है और उसे जाके वापस आना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ट्राई करेंगे तो आ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो खाद्य पदार्थ आप लेके जाइए, क्योंकि ऊपर कुछ मिलने वाला है नहीं। और जो परमिशन जहाँ से मिलता है उसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग अगर आपको परमिशन लेने जाना है तो सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 परमिशन मिलता है। और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट डे, जैसे अभी हम जा रहे हैं, ऐसे आप निकल सकते हो। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू, आपको रास्ते दिखाते हैं भाई वहाँ तक पहुँचने के। बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए, और भाई यहाँ पे तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, 4 फीट के ऐसे सकरे सकरे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर
गौमुख की तरफ हम बढ़ रहे हो। और ये देखिए, सबसे अधिक का स्पेस आपको इतना दिखेगा, मतलब 5 फीट का। इन्हीं रास्तों से होते हुए हम गौमुख की तरफ जा रहे हैं। कितना प्यारा व्यू है। हर हर गंगे। जगह पे शायद भाई यहीं पे चेक होगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन परमिशन लिया हुआ है ना, वो यहीं पे चेक होगा। ये देखिए लिखा है, पार्क क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। हो, सूचना में क्या लिखा हुआ है भाई, 1 से 6 तक, इसे पढ़ लीजिए। गौमुख के दर्शन 1 किलोमीटर दूर से होंगे। ये ऑफिस है, चलिए पहले चेक कराते हैं। कागज निकाल लो भैया, जो परमिशन वाला है। कांगू चेक पोस्ट, राजवीर सिंह रावत वन दरोगा, यहीं पे चेक हो रहा है, जो हमने नीचे से परमिशन लेके आए हैं। हो गया। चेक पोस्ट पे जो हम नीचे से परमिशन लेके आए थे, वहाँ पे जमा किया, और वहाँ से हमें एक दूसरी परमिशन मिली है, जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है। और भाई यहाँ पे भी 200 रुपये लगे, मतलब पर पर्सन 200। नीचे 200 लगे थे, नीचे मतलब 1 पर्सन के 400 रुपीज़ लगेंगे गौमुख, अगर आपको जाना है तो। उसके बाद में उन्होंने पूछा सर ने कि भाई आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने बताया मेरे पास एक मैरीगोल्ड है, किटकैट है, और पानी का बोतल है, वो सब लिखा। उसके बाद 200 रुपीज़ डिपॉजिट कराया। किस लिए? अगर आप बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पानी के बोतल में पानी पीते हैं और उसे फेंक देते हैं, तो वो दंडनीय अपराध है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें खानी है, उसकी जो पॉलीथीन है वगैरह और ये बोतल है, उसे आपको कैरी करके नीचे लेके आना है। आपको यहाँ दिखाना है, फिर आपके 200 आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आपने फेंक दिया तो 200 रुपये भी नहीं मिलेंगे, और भी आपको जुर्माना लग सकता है। और सर ने बोला आप 2 जा रहे हैं तो नीचे साथ में 2 ही आएंगे। अगर एक आया, एक थक के वहाँ बैठ गया, जो दूसरा नीचे आएगा उसे फिर मैं वापस ऊपर भेजूंगा कि जाओ दूसरे को लेके आओ। तो ऐसा नहीं करना है। उनके कहने का मतलब ये है, साथ में जा रहे हो साथ में आओ, जो भी खा रहे हो उसको अपने बैग में रखो, नीचे आके कूड़ेदान में डालो, फेंको नहीं। तो हमें परमिशन मिल गई, और अभी हम गौमुख की तरफ कंटिन्यू जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कब तक आ जाओगे, ऊपर आश्रम भी है यहाँ से 14 किलोमीटर आगे। बहुत लोग जाके वहाँ रुक जाते हैं, थक जाते हैं, तो लेकिन हमने बोल दिया सर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आज शाम तक वापस आ जाए। उन्होंने बोला ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, और ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और देख रहे हैं, एक कदम इधर है, दूसरे कदम पे खाई है भाई। संभल के थोड़ा आराम से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए आगे बढ़ते हुए और सांस फूलते हुए, उसके लिए हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है कपूर। ऊपर चल रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा कपूर का स्मेल ले रहे हैं, फिर सही हो जा रहा है। तो जब भी आप कहीं भी जाएं, ट्रैक करें पहाड़ों पे ऊपर चढ़ने की, तो आप अपने साथ कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि कपूर से आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। जल दिखा, लेकिन ये देख रहे हैं, ये लकड़ी लगा के ऊपर से रेती डाला हुआ है इसे क्रॉस करने के लिए। हाँ, बाप रे बाप, भयंकर। चार से 5 किलोमीटर आने के बाद में भाई ये बैठने का स्थान मिला हमें, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, भैया चाय पी रहे हैं, और थोड़ा आराम भी मिल रहा है। क्योंकि ना जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है सांस लेने में। जब मुझे और भैया को हो रही है, जो कि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए जो बुजुर्ग होते हैं या फिर एजेड लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि भाई उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में लेके आना पड़ेगा। और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर हमें दिखाई दे रहा है, बर्फीला पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य, भोले बाबा का ही सब कृपा है। ये सब चल रहे हैं गंगोत्री गौमुख के पास में। देवघाट में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से भाई सीधा जा रहे थे, ये आगे रास्ता ही ख़त्म है, पूरा ये पत्थर है। यहाँ से पहाड़ों से जल निकल के ऐसे ऐसे आ रहा है। अभी ना आगे से रास्ता बनाया हुआ है,
ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है ना छोटा सा पुलिया, वो क्रॉस करके हमें फिर भाई ये सामने ग्लेशियर की तरफ जाना है। तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें ग्लेशियर का प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने भाई कितनी अधिक तादाद में ग्लेशियर है, और अभी ना धूप भी हो रखी है भाई। महादेव, गंगा मैया, यमुना मैया का हमारे ऊपर हाथ है। यस्टरडे तो भाई बारिश हो रही थी, बहुत सारे लोग गए गौमुख के लिए। आज तो मस्त धूप हो रखी है और गंगा मैया कल कर करके नीचे की तरफ बहते हुए तो प्यारा दिख रहा है। हर हर महादेव। तो भाई अभी एक भैया मिले थे, वो बोल रहे हैं सिर्फ 3 किलोमीटर आए हो और 2 घंटे से चल रहे हैं। भाई ऐसे तो क्या ही रिटर्न आ पाएंगे, लेकिन आना है तो फटाफट चलना पड़ेगा। हाँ, गौमुख की तरफ पहाड़ों में से जल नीचे हुए आते हुए भाई बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही। अभी इस समय यहाँ पे धूप निकलने के बाद में -3 टेम्परेचर है। भाई आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं भाई अभी कितना किलोमीटर है गौमुख? 12-14। आप इतना यार 18 बताते हैं, 18 किलोमीटर। मैं अभी तक चिड़वा से। आप ऊपर नहीं गए थे? नहीं, अभी आऊँगा। ग्रुप था ना, हम तो ट्रैक लीडर है। अच्छा जी। 2 लोग बैक हो रहे, मैं उनको पहुँचाने जा रहा हूँ। मैं ग्रुप को हैंडल करने के लिए 1-1.5 घंटे में वापस आता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से 12-14 किलोमीटर है। हाँ, ये ग्रुप लीडर है भाई यहाँ के लोकल। ये दूसरों का बैग अभी जा रहे हैं नीचे पहुँचाने। भाई क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो आते आते भाई थकावट हो गई। बीच में बैठ गए हैं, देखिए ऊपर भैया बैठे हुए हैं और मैं ये साइड में बैठा हुआ हूँ। और सामने का व्यू देखिए, गंगा मैया नीचे जाते हुए, ऊपर ग्लेशियर पूरा। भाई हालत खराब हो रखी है यार। अभी कितना किलोमीटर बचा है मैया? नहीं चल रहा यार। 18 किलोमीटर तो ये बहुत खतरनाक है। चढ़ने में है, उतरने में नहीं होगा इतना दिक्कत, लेकिन बहुत भाई बहुत थकावट हो गई, बहुत भयंकर वाली। जन्नत है भाई, जन्नत जन्नत दिखाई दे रहा है। आप घर में बैठे रहो सिर्फ और ऐसे ही वीडियो में देखो। बाहर निकलो यार, ट्रेवल करो, एंजॉय करो। और पहाड़ों में भाई थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। हो हर महादेव। जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो अलग लेवल का हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। अभी तो हम आधा भी नहीं आए यार। हो अभी तो बहुत बाकी है। चलते आगे चिड़वासा में, यहाँ पे भी जो हमने पावती कटा रखी है ना परमिशन वाली, वो चेक होगी, फिर उसके बाद हो गया चेक। हम भी तो कल ही तो है, तो कल ही आए, आज फिर बात है, परसों गर्मी पूरी। हाँ गर्मी तो रहेगा ही। चलो एक सेकंड ये दिखा दो तो जरा पर्ची। आ जाओ। अरे हो गया, उसको रख देंगे, क्या दिक्कत है। आ जाओ चलो। ये देखिए ये है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। ये भाई ये रसीद है, इसे यहाँ हमने चेक करा दिया। अब चलेंगे। हाँ ये कैंपिंग अपने से कर सकते हो, रहने के लिए ये सब वगैरह है। अपने पास भी तो कैंपिंग है, लेकिन इतना ऊपर कौन कैंपिंग कर रखे हैं ना, जो वहाँ है जो वो गाइड लेके रहेंगे। हाँ गाइड भी लेके आते हैं, और इनसे इजाज़त लेके ना हम भी कैंपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है भाई। घंटे कंटिन्यू चलने के बाद देख रहे हैं कैसा दुर्गम रास्ता है। ऐसा घुमा घुमा के ऐसा भाई। अभी जाना है वो शिखर के पास में, ग्लेशियर के पास में। हालत ख़राब हो रखी है यार भाई। अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर और है,
हे प्रभु, हालत खराब हो रखी है, लेकिन कोई ना, गंगा मैया का नाम लेते हुए, भोले बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं गौमुख की तरफ। देख रहे हैं रास्ता भाई, पूरा फिसलन जैसा है नीचे का, गिट्टी ऊपर से फिसल फिसल के आई है, यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, उसी में हम चल रहे हैं। महादेव, हर हर गंगे। हम अभी गौमुख दर्शन करने के लिए आए थे, जो कि आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बाबा बताएंगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, बताइए बाबा। हाँ, ये है यहाँ प्रशासन की ओर से हमारे जो कुछ संतों का जो यहाँ उत्तर गंगोत्री में महात्मा है, तो पर्ची जो दी जाती है, पर्ची पे तपोवन नहीं लिखा जाता है, गौमुख लिख दिया जाता है, गौमुख तक जाने नहीं दिया जाता है, जो कि यहाँ प्रशासन के द्वारा अव्यवस्था है। और उस अव्यवस्था के कारण हम गौमुख के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रामेश्वर गंगा जल लेके जाना है, तो रामेश्वर में रामचरितमानस का प्रमाण है, गौमुख से गंगा जल ले आन चढ़ावे, सोनर मुक्त सहज मुक्त पावे। रामेश्वर का ये वाक्य है। तो हम गौमुख पे पहुंचते ही नहीं तो जल हम कैसे लेंगे? सारे महात्माओं का यही विचार है कि हम गौमुख से जाकर के जल लेकर के रामेश्वर जाएं अथवा कहीं भी चढ़ाना चाहते हैं, तो हम गौमुख नहीं जा पाते। ये हमारे प्रशासन की नाकामी के कारण हम गौमुख तक नहीं पहुंच पाते। अन्य लोगों को 1000 रुपए अगर दे देंगे तो ट्रॉली से निकाल देंगे, बाद बाकी के जो निम्न वर्ण के हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। ये शासन की अव्यवस्था है। वन विभाग में पर्ची ले लेते हैं, मेडिकल कराते हैं, पैसे ले लेते हैं, 200 रुपए मेडिकल के, 200 वन विभाग के, बाद के हम बेवकूफ बन के घूमो। यहाँ की ये समस्या है। तो मैं प्रशासन से और शासन से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ गौमुख जो लाल बाबा के स्थान पे जो गौमुख का रास्ता है जाने का, उस रास्ता की व्यवस्था बनाई जाए ईमानदारी से। अच्छी तरह कान खोल के सुन ले प्रशासन। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले आंदोलन होगा प्रशासन के साथ। ये जरूरी है प्रशासन को ये कदम उठाने का। आप प्रशासन इतना खर्चा करते तो आप इतना नहीं कर सकते, या एक पुल नहीं लकड़ी के बना सकते? भाई समझने की बात है। महात्मा आते हैं, यात्री आते, कहाँ से पैसा खर्च करते हैं, परेशान होते हैं, सारे यात्री हम परेशान होकर के जाते हैं, और वहाँ कहा जा रहा है कोई यात्री हमसे शिकायत ही नहीं करता। अरे तुम शिकायत सुनो तब तो शिकायत करें तुमसे। तुम तो ऐश में बैठे हो तो सुने कौन? तो इसलिए हम सारे प्रशासन से, जिला कलेक्टर से और वन विभाग से और प्रशासन अब प्रशासन से सभी से निवेदन करते हैं कि ये व्यवस्था का समाधान किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं बाबा सही बोल रहे हैं। अगर हम 12-13 किलोमीटर इतना ऊपर चढ़ के आते हैं और हमें इसके आगे ये जो दिखाई दे रहा है ना नीचे कैंप, इसके आगे नहीं जाने दिया जाता है, या तो फिर आपके पास पैसे हो, पैसे दो तो आपको आगे जाने दिया जाता है। तो ये सब गलत चीज है, क्योंकि हम आते हैं नीचे से गौमुख का दर्शन करने के लिए और यहाँ पे गौमुख का दर्शन होता नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो बाबा का कहना सही है, सही हो जाएगा बाबा, टेंशन ना लो। हर हर महादेव। किलोमीटर चल के फाइनली भाई 6 घंटे में हम पहुंच गए हैं गौमुख के बहुत करीब। लेकिन गौमुख जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गौमुख तपोवन होके बोल रहे हैं जाने के लिए, और जो पर्ची बनी हुई है वो गौमुख तक की बनी हुई है। लेकिन यहाँ से ना बीच से गंगा मैया को क्रॉस करके फिर गौमुख के पास में जाया जाता है, जो कि यहाँ से व्यू तो दिखाई दे रहा है गौमुख का, लेकिन नज़दीक तक ग्लेशियर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अभी चल रहे हैं नीचे, पूछते भाई क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। जब हमने गौमुख का पर्ची कटवाया है तो हमें जाने देना चाहिए ना भाई। कोई भी बंदा आया है इतनी दूर से और उसे गौमुख नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या मसला हो रखा है। जो सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा ना, यही है गौमुख। ये ग्लेशियर से थोड़ा सा और ऐसे राइट जाएंगे ना तो वहीं पे गौमुख है। और ग्लेशियर तो हमारे सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। लेकिन वहाँ तक तो जाने को मिल रहा है, लेकिन उसके आगे गौमुख जाने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जितने भी भक्तगण आए हैं या फिर टूरिस्ट आए हैं अपना कैंपिंग कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी जगह है भाई। चारों तरफ शिखर ही शिखर और ग्लेशियर, स्वर्ग है भाई, स्वर्ग दिखाई दे रहा है सामने मेरे।
हमारे सामने गौमुख का ग्लेशियर है गाइस, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते यार। और ये जो ग्लेशियर है ना, ये भाई पहले तो 28 किलोमीटर का था, लेकिन अभी ना पिघल के 26 किलोमीटर का हो गया है। और इंडिया का शायद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये। और उसके बाद में माना जाता है पुराणों के अनुसार कि जब गंगा मैया ना जब पहली बार धरती पर आई थी भोले बाबा के जटाओं से, तो धरती पे जब स्पर्श करा था ना, तो ये जो ग्लेशियर है ना, इससे राइट मारेंगे थोड़ा तो वहाँ गौमुख प्रॉपर दिखता है। वहाँ पर उन्होंने पहली बार स्पर्श किया था धरती माता को, जहाँ की अभी वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने के लिए एक रास्ता है यहाँ से ऊपर, लेकिन वो भी ना थोड़ा सा 500 मीटर आगे जाएंगे तो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इस तरफ से जाने का रास्ता है दूसरा, जो कि तपोवन होके जाता है। तो तपोवन होके जाने के लिए ना हमें ग्रुप में, मतलब वो बोल रहे हैं सर कि आप अकेले 1-2 लोग नहीं जा सकते हो, और वहाँ जाने के लिए कैंपिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप जब कैंपिंग करके या फिर 8-10 लोग साथ में, ग्रुप लीडर जो होता है उसके साथ में आते हो, तो फिर आप वहाँ पे जाते हो, कैंपिंग करते हो, अपना भोजन पानी सब साथ में रहता है। उसके बाद आपको तपोवन जाने दिया जाता है। तो तपोवन होके आप तपोवन दर्शन करते हो, उसके बाद गौमुख दर्शन करते हो, फिर वापस आते हो। तो उन्होंने बोला कि गौमुख तो सामने ही है, इसका दर्शन करो, और गंगा मैया तो बगल में ही बह रही हैं। बस हृदय से प्रणाम किया गंगा मैया को। और यहाँ पे एक पीछे होटल है, तो वहाँ पे मैं सोचा ना कि अभी इतना ऊपर आया हूँ भाई, 13-14 किलोमीटर चल के बहुत भयंकर भूख लगी, तो मैं एक पराठा बोल दिया हूँ। तो अभी भैया बना रहे हैं, तो मैं बोला आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए, अभी तो मैंने बता दिया, अभी आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे आते हैं, अगर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे टेंट अवेलेबल है। और ये साइड में देखिए, एक टेंट में 5 इस तरफ खटिए लगे हुए हैं अंदर, ये देखिए, तो रहने के लिए। और अगर टेंट में नहीं रहना चाहते हैं तो उसके बाद भी ऑप्शन है। ये देखिए, होटल में आप आ जाएंगे, सरकारी होटल है, तो यहाँ रहने के लिए मिल जाता है ना भैया? अच्छा जी। मतलब पर बेड क्या कॉस्ट होगी आप बता सकते हैं? 1000 रुपये पर नाइट। अच्छा जी, 1000 रुपये पर बेड है 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जो भी रुकना चाहता है वो लोग आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। और भाई बहुत, अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, और मस्त ग्लेशियर सामने दिख रहा है, तो भी यहाँ पे ठंड बहुत तगड़ी है। जो मैंने ऐसे हैंड में पकड़ रखा है ना, तो मेरा ये ऐसे लग रहा है भाई कि जाम हो रहा है, मतलब सुन्न हो रहा है हाथ, गर्म मतलब घाम होने के बाद भी। और बहुत प्यारा व्यू है। और जो बाबा लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं, तो उनके लिए आश्रम है, वो फ्री है, वो आश्रम में रह सकते हैं, लेकिन हमें आश्रम में नहीं रुकने दिया जाएगा। ऊपर तो हम कहीं भी आश्रम में रुक जाते हैं, कोई दिक्कत ना होती, लेकिन नीचे सिर्फ बाबाओं के लिए अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बस यहाँ से मैया का दर्शन हो गया, दूर से ही हुआ, भले हुआ तो मज़ा आ गया भाई यहाँ तक आके। चलिए चलते हैं ऊपर भैया के पास में, क्योंकि भैया है ना ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखिए, जो सामने छोटा सा घर बना हुआ है ना 10 बाई 10 का, वहाँ बैठे हुए हैं। वो बोले मैं नीचे जाऊँगा ही नहीं, जब गौमुख तक नहीं जाने दिया जा रहा है तो नीचे जाके क्या ही करूँगा। तो मैं आ गया, मैंने यहाँ पे आके, और उनके लिए भी मैं कुछ भोजन या फिर नाश्ता लेने वाला था, लेकिन वो है ना मना किए हुए हैं कि मतलब मेरे लिए जैसे मैगी वगैरह हो गया, पराठा वगैरह हो गया, तो ये सब दुकान से मुझे प्याज लहसुन वाला नहीं खाना, तो वो नहीं खाते हैं। और देखिए, कैंपिंग करने के लिए जो टूरिस्ट है वो आ रहे हैं, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, और यहाँ पे 24 आवर्स या 36 आवर्स यहाँ पे रहेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे। तो भाई चलिए चलते हैं ऊपर। नीचे से आ गए ऊपर, और ऊपर से भाई कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, वाह जन्नत है जन्नत। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कमेंट कर दो यार एक बारी, देख लो कैसे दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी हमें गौमुख के पास में ही, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गौमुख है। और हम भाई वापस रिटर्न नीचे नहीं गए, क्योंकि इतना थकावट हो गया था ना, और मेरा सर बहुत भयंकर दर्द कर रहा था, वोमिटिंग जैसा लग रहा था, मतलब उल्टी जैसा। ये यहाँ का जो क्लाइमेट है चेंज हो गया ना पूरा, तो उसके वजह से होता है। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो सर दर्द होना,
मतलब थोड़ा उल्टी जैसा लगना ऐसा होता है, और थक भी गए थे अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक आश्रम दिखा, तो वहाँ पे अभी यहाँ ऊपर में आश्रम कैसा है ना कि आपको फ्री में रहने के लिए नहीं मिलता, भोजन भी फ्री में नहीं मिलता, पर पर्सन 500 रुपीज़ ऐसे लगते हैं। तो मेरे पास तो थे नहीं भैया के पास में थे। ये देखिए भैया जा रहे हैं अंदर, तो इन्होंने पैसे दिए और मेरे पास भी थे 200 रुपये, तो मैंने भी 200 रुपये इनको दे दिए। और उसके बाद यहाँ पे रुके हुए, सामने जो ग्लेशियर हमें दिखाई दे रहा था वो अभी पूरा बादलों में छुप गया है, और नीचे जिन्हें कैंपिंग करना है वो अपना कैंपिंग किए हैं, इजाज़त लिए हुए हैं। और ये साइड में हमारा ये छोटा सा कुटी है, तो इसी आश्रम में रुके हुए हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे अंदर जाके यहाँ पे तो बाबा रहेंगे, और उसके बाद में अंदर हमें जाना पड़ेगा ये साइड से। ये देखिए पीछे साइड में ये है ना, अभी इसको उठाएंगे भाई, पीछे पहाड़ बादल पूरा व्यू मतलब बहुत तगड़ा है। और उसके बाद में देखो भैया अंदर घुस गए, चलिए अभी हम भी अंदर घुसते हैं। ऐसे ही है, चलो कम से कम रहने को मिल गया, इसको हटाते हैं। ओहो ठंड भाई यहाँ पे माइनस में है अभी इतने वक्त, ठंडी बहुत है। साइड में चप्पल उतार दिया, और ये साइड में देखो मतलब यहाँ पे ना 6-7 लोग आराम से रह सकते हैं। तो ये साइड में एक कोना पकड़ के, ये साइड में मैं हूँ, ये मेरा तकिया है, और ये यहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ, उसके बगल में भैया लेटे हुए हैं। और जो बाबा जी हैं जो कुटी बनाए हुए हैं उनको देख रहे हैं, ये यहाँ पहाड़ों में छोटे छोटे पत्थर हैं, उसको एकजुट करके ऐसा दीवार बनाया हुआ है दोनों तरफ। और ऊपर से ये चादरा है ना जो, ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का नहीं लोहे का, वो जो बोलते हैं ना टीन का है। तो इससे पूरा छत बना दिया है रहने लायक, और मस्त में अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं। और भाई डर भी लग रहा है, ये जो पत्थर है अगर घिसका तो सो रहे हो सीधा नीचे सीधा तुम्हारे ऊपर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है। और अभी तो हम अंदर आ गए। तो चलिए गाइज, आज हमने जो भी दर्शन करा, जो भी हम लोगों ने देखा आपके साथ में शेयर करा, और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में हमें देखने को मिलेगा कि भाई नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो गंगोत्री में आपको रहने खाने के लिए क्या बेटर पड़ेगा, क्योंकि जो लॉज होते हैं वो सब महंगे होते हैं। तो आप कहाँ रुक सकते हैं, कैसे जाके दर्शन कर सकते हैं, आसानी से आपको सारी चीजें मिल जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। गौमुख का बता दो, गौमुख दूर गौमुख तो आने की जरूरत नहीं है भाई, गौमुख आना मतलब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि हाँ गंगा मैया यहाँ पे थी, लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया जाता, तो फिर इतनी ऊपर आके कोई मतलब है नहीं, रास्ता ही बंद हो रखा है, तो यहाँ तक का कोई है ही नहीं। इसका कोई इशू नहीं है भाई, उसको छोड़ो, जो चीज़ है ही नहीं तो उसको बता के मतलब क्या है। तो चलिए गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर गंगे।